आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 9th की मैथमेटिक्स की टॉपिक पर एक्सपोनेंट। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। ये टॉपिक केवल क्लास 9th के लिए नहीं है बल्कि हायर क्लासेस के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं, हायर से हायर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं। तो ये नहीं है कि केवल 9th क्लास की बात कर रहे हैं। अगर आज आप इसको अच्छी तरह समझेंगे तो ये फ्यूचर में भी आपके लिए काम आएगा। तो बात हो रही है कि एक्सपोनेंट क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट होता क्या है? जब हम चैप्टर पढ़ने लगते हैं तो हमें बताया जाता है कि हम एक्सपोनेंट के बारे में बात करें, बट एक्सपोनेंट है क्या, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपोनेंट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक्सपोनेंट को केवल एक्सपोनेंट के नाम से नहीं जानते, बट इट इज आल्सो नोन एज पावर और इंडिसेस। इसे हम पावर या इंडिसेस भी कह सकते हैं। तो अब रही बात कि एक्सपोनेंट है क्या, इसके लिए हम एक एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं। कंसीडर एन एग्जांपल एंड द एग्जांपल इज 5 और आप देख रहे हैं इस पे 2 लगा हुआ है। सिंपली अब ये क्या है इसकी बात हम बात करेंगे। तो 5 और ये 2 जो लगा हुआ है इसे हम कहते हैं 5 इज कॉल्ड द बेस। जो 5 है उसे हम कहते हैं बेस, और जो पावर लगी हुई है 2 इज कॉल्ड पावर और एक्सपोनेंट। तो कभी भी जब आप इस तरह की क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहां पर 2 टर्म मिलेगा, एक तो बेस मिलेगा और इसकी पावर मिलेगी। तो बेस के ऊपर जो टर्म लगा हुआ है दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंट और पावर। सिमिलरली सेकंड एग्जांपल इज 2 एंड 1 टर्म इज 5। अब ये क्या है, अब इसमें 2 इज कॉल्ड बेस। अब दोनों में बदल गया, देखो पहले में 5 बेस था, 2 पावर थी, दूसरे में क्या है 2 बेस है और 5 पावर है। देन 2 is called base and 5 is called power और exponent। अब एग्जैक्टली ये है क्या, एक्सपोनेंट की बात हम कर रहे थे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट क्या है। तो अब हम इसे जो सबसे पहले पढ़ते कैसे हैं, तो हम इसे पढ़ेंगे 5 इस की पावर जो 2 है उसे पढ़ते 5 to the power 2, 5 to the power 2। इसका मतलब है कि 5 को आपने 5 से ही 2 बार मल्टीप्लाई करना है। दैट मींस की वैल्यू ऑफ 5 to the power 2 is 5 into 5 and this is equals to 25। तो एक्सपोनेंट का जो पहला मीनिंग है, जो एक सिंपलेस्ट मीनिंग है कि किसी भी बेस के ऊपर जब कोई टर्म लगी होती है तो उस बेस को आप उतनी बार मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर द सेकंड एग्जांपल जैसे हमने लिखा है दिस टर्म इज रेड एज 2 to the power 5। 2 बेस है, 5 पावर है, इसे पढ़ेंगे 2 to the power 5 इज नेगेटिव। अब सेकंड पार्ट आता है कि अभी तक हमने पॉजिटिव पावर में देखा कि पॉजिटिव पावर थी तो वैल्यू क्या आ रही है, व्हेन द पावर इज नेगेटिव। जब पावर नेगेटिव हो तो क्या करेंगे। अब नेगेटिव का मतलब है कि आपने बेस का रेसिप्रोकल करना है। जो बेस है उसका रेसिप्रोकल करना है। आप जानते होंगे कि 3 का रेसिप्रोकल 1/3 होता है। अगर हम 2/3 की बात करते हैं तो 2/3 का रेसिप्रोकल 3/2 होता है। तो जब भी नेगेटिव पावर हो तो आप उसे बेस का रेसिप्रोकल के पॉजिटिव बना देंगे। जैसे क्वेश्चन है फॉर एग्जांपल हमने लिया है 3 to the power -4। अब हम एक्सपोनेंट के फॉर्म में इसको रीड कर रहे हैं 3 to the power -4। अब पावर नेगेटिव में आ गई, एक्सपोनेंट नेगेटिव में आ गया। जब एक्सपोनेंट नेगेटिव में आया तो ऊपर लिखा गया है कि बेस का रेसिप्रोकल करना है, और एज यू नो द रेसिप्रोकल ऑफ 3 is 1/3। तो हम ये क्या करने जा रहे हैं, हमने 3 का रेसिप्रोकल कर दिया है 1/3 और पावर 3 पे लग गई है, 3 to the power 4 लग गई है। अब पिछले क्वेश्चन की तरह जो 3 को अब आपने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो दिस इज 1/3 into 3 into 3 into 3 दैट इज इट इज इक्वल्स टू 1/81। तो इस तरह से हमने समझा कि जो एक्सपोनेंट है वो क्या है। अब हम बात करने जा रहे हैं क्या इसके ऊपर कोई लॉज है, क्या कुछ रूल्स बने हुए हैं इसके लिए। तो इसके लिए हम कुछ लॉज की बात करेंगे, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं कि किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू पे पावर अगर 0 लग रही है, किसी भी टर्म पे पावर अगर 0 लग रही है तो उसकी वैल्यू क्या होती है। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया है x to the power 0, the answer is 1। अब ये केवल x की पावर 0 का मतलब नहीं है। अब किसी भी टर्म पे आप पावर 0 लगा दोगे तो रिजल्ट 1 आएगा। जैसे हमने 2 की पावर 0 1 है, 3 की पावर 0 1 है, 100 की पावर 0 1 है। तो कभी भी जब पावर 0 लग जाती है तो रिजल्ट इज 1। सेकेंड, जब x की पावर 1 है, जब नंबर्स की पावर 1 लगी है
तो नंबर इटसेल्फ, क्योंकि हमने कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, x को एक ही बार रखना है, उस पर कोई 2 बार 3 बार की बात ही नहीं हो रही है, तो x इक्वल्स टू 1। थर्ड जो पॉइंट है वो पॉइंट क्या कहते हैं कि अगर दो टर्म का प्रोडक्ट बेस सेम है लेकिन पावर डिफरेंट है, जो दिखाया जा रहा है वो है x की टू द पावर m और x टू द पावर n, दोनों की बेस सेम है बट पावर्स डिफरेंट है। अब इसे कहते हैं कि इसको आप कैसे लिख सकते हो, आप लिख सकते हैं x टू द पावर m प्लस n। दैट मींस कि अगर बेस सेम हो पावर डिफरेंट हो तो बेस सिंगल बेस बनाकर उस पर आप पावर को प्लस कर सकते हैं। या कभी इस तरह का आ जाए कि x टू द पावर m प्लस n, तो हम इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं x टू द पावर m इंटू x टू द पावर n। देन अगला जो लॉ है वो है कि अब पावर सेम है, दोनों की एक्सपोनेंट सेम है बट बेस आर डिफरेंट। बेस जो है डिफरेंट है, पहले में बेस x है जिसकी पावर m है, दूसरे बेस y है जिसकी पावर m है, बट पावर इज सेम। उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उसमें लॉज क्या कहते हैं कि अब आप इन दोनों बेस को मल्टीप्लाई करके एक ही साथ दोनों पर पावर लगा सकते हैं, दैट इज x into y होल पावर m। तो फोर्थ लॉज में अगर आप देखेंगे, ध्यान रखना है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, थर्ड में बेस सेम है पावर डिफरेंट है, बट फोर्थ में पावर सेम है बेस डिफरेंट है, तो दोनों के लिए आपने लॉज को याद रखना है। देन फिफ्थ पॉइंट इज दैट कि जब कभी डिवाइड में इस तरह का सिचुएशन होती है हमारे पास में, जो अब हम देख रहे हैं कि दोनों की पावर सेम है बट दोनों का बेस डिफरेंट है, x जो है न्यूमरेटर में है, y जो है वो डिनोमिनेटर में है, और x की पावर m y की पावर m, तो कहता है लॉज कि आप दोनों को एक साथ रख करके एक साथ पावर बना सकते हैं, दैट इज x अपॉन y होल पावर m। अब 6 पॉइंट पर आते हैं, जब दोनों का बेस सेम है बट पावर डिफरेंट है। अब देखो दोनों में क्या है, इसमें पावर सेम था बेस डिफरेंट था, बट इसमें बेस सेम है। तो ध्यान रखेंगे, मैं बार-बार बेस और पावर की बात करता हूं तो एक्सपोनेंट में दो टर्म की बात होती है, बेस क्या है और पावर क्या है। तो यहां पर दोनों का बेस सेम है बट पावर डिफरेंट है, x टू द पावर m x टू द पावर n। अगर हम इसे इस फॉर्म को कहते हैं, अगर सिंगल फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो कहते हैं कि बेस की पावर m माइनस n। अब जरा गौर करना, जब बेस सेम था पावर डिफरेंट था तो हमने मल्टीप्लाई में प्लस किया है, लेकिन जब वही सिचुएशन यहां पे आती है 6 में कि बेस सेम है पावर डिफरेंट है डिवाइड में है, तो उस समय हम पावर को माइनस करते हैं। तो ये दोनों डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। देन नेक्स्ट 7th है, जब हमने जिसको नेगेटिव पावर में आपको मैंने अभी समझाया था, एग्जांपल भी जो आप सामने देख भी रहे हैं कि x टू द पावर माइनस n को हम लिखते हैं 1 अपॉन x की पावर m, पॉजिटिव बनाने के लिए, क्योंकि जब नेगेटिव पावर है तो मल्टीप्लाई करने में आप सोचेंगे हम क्या करें, तो पॉजिटिव पावर बनाने के लिए हम क्या करते हैं 1 अपॉन x टू द पावर m। देन अभी तक जो पावर था वो एक सिंपल पॉजिटिव नंबर था, नेचुरल नंबर था। यहां पे पावर 7 में नेगेटिव किया गया है, बट 8th में पावर को फ्रैक्शन में किया गया है। अगर कभी पावर फ्रैक्शन में है तो उसे हम कैसे समझेंगे, उसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो x टू द पावर 1 अपॉन n का मतलब है, जिसको फिगर में लिखा गया है nth रूट x, जिसको पढ़ते हैं nth रूट ऑफ x। अब देखो जब आप इसको लिखते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, यहाँ पे एक अच्छी बात बता रहा हूं कि जब ये n लिखी जाती है तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि n इस टर्म के बीच में आता है, ये n बाहर नहीं, मल्टीप्लाई में नहीं है n, ये n जो है इस फॉर्म में है, n जो है इस रूट के साथ में छोटा सा टर्म लिखा जाता है और रूट के अंदर जिस पे पावर लगी है उसे लिखा जाता है। मतलब आप ये मत समझे कि ये n से रूट को मल्टीप्लाई किया गया है, दिस इज रेड एज nth रूट ऑफ x, मतलब x की nth रूट निकालना है, जो रूट आप जानते भी होंगे, स्क्वायर रूट निकालना सीखा होगा आपने, क्यूब रूट निकालना सीखा होगा। तो जब पावर फ्रैक्शन में हो तो उस समय रूट की सिचुएशन हो जाती है, रूट का ऑप्शन हो जाते हैं। तो 8th जो पॉइंट है वो है x टू द पावर 1 अपॉन n, दैट इज nth रूट ऑफ x माना जाएगा, और लिखने का तरीका है n रूट के छोटे से पार्ट में लिखी जाती है एंड देन x। अगर यही पावर में फ्रैक्शन में 1 अपॉन की जगह m अपॉन n बन जाए, फ्रैक्शन में पावर है लेकिन 1 नहीं है, उसकी जो न्यूमरेटर है वो m है, तो x टू द पावर m अपॉन n। अगर हम इसे देखें तो इसे कैसे लिखेंगे, अगेन द सेम थिंग,
जो डिनोमिनेटर है n, उसके लिए तो हमने nth रूट ऑफ x टू द पावर m, इसको पढ़ेंगे nth रूट ऑफ x टू द पावर m। इस तरह से आपने इस 9 रूल को याद रखना है। अगर 9 रूल को आप याद रखते हैं तो ये सारे क्वेश्चंस बनेंगे। और मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं कि ये केवल 9th क्लास के लिए नहीं है, ये हायर क्लास के लिए भी है, ये आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी होते हैं। तो इससे आप रूल को अच्छी तरह याद रखेंगे। देन वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक, ऑन दिस रूल्स इन द नेक्स्ट वीडियो।